हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफ इन दिस प्लान। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक कन्फ्यूजन माफिया बॉयफ्रेंड। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। त्यांग जंगकुक को बाय बोलकर वो खुद जाकर फ्रेश होकर बेड पर सो जाते हैं और जंगकुक बहुत ही दर्द में तड़प रहा था। बेचारा तो अच्छी तरह से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, लेकिन क्या करता, त्यांग ने तो उसकी मदद भी नहीं किया है। जंगकुक जैसे तैसे करके दीवार पकड़ के बेड तक जाते हैं। जैसे वो बेड तक पहुंचते हैं वो गिर जाते हैं और त्यांग देखकर मुस्कुराता है कि जंगकुक के लिए ये बहुत अच्छा हुआ, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो जंगकुक बोलते हैं, त्यांग मेरी मदद करो, मैं नीचे गिर गया हूँ और मेरे कमर में और दोबारा से दर्द हो गया है, क्या तुम मुझे मदद नहीं करने वाले हो? लेकिन त्यांग तो कुछ नहीं बोलते हैं। वो तो इस तरह से एक्ट कर रहा था कि वो सो गया है। जंगकुक उसको बहुत बार आवाज़ लगाता है, लेकिन त्यांग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं और वो सोने की एक्टिंग करते हैं। जंगकुक नीचे ही पड़े रहते हैं। पूरी रात ऐसे ही बीत जाते हैं। जंगकुक अब नीचे ही सो जाते हैं। सुबह को जब त्यांग नींद से उठते हैं वो बेड पर देखते हैं कि जंगकुक उसके साइड पे नहीं है। तो त्यांग थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि जंगकुक कहाँ चला गया, क्योंकि जंगकुक इतने सुबह को नहीं उठते हैं। अब त्यांग बेड से उठते हैं और जंगकुक को ढूंढना शुरू करते हैं। उसको लगा कि जंगकुक शायद वॉशरूम में होंगे। वो चलकर जा ही रहे थे कि जंगकुक के साथ उसके पैर टकरा गया और जंगकुक की नींद टूट गया। जंगकुक बोलते हैं, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या त्यांग? तुम मुझे लात क्यों मार रहे हो? त्यांग जंगकुक को बोलते हैं, नहीं, मैंने तुम्हें लात नहीं मारा है। जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, तुमने तो मुझे पूरी रात बिल्कुल भी याद नहीं किया और मैंने तुमसे कितनी बार हेल्प मांगा है, लेकिन तुमने मुझे हेल्प भी नहीं किया। त्यांग जंगकुक को बोलते हैं, वो मुझे पता ही नहीं चला कि तुमने मुझे कब आवाज़ लगाया है, मैं तो सो गया था ना। जंगकुक बोलते हैं, तुम इतना ज़्यादा थक गए थे और मैं तुम्हारी वजह से कितना दर्द महसूस कर रहा था। तुम्हें मेरा ख्याल करना चाहिए था, लेकिन तुम बिल्कुल ऐसा नहीं हो। क्या तुम मुझसे बदला ले रहे हो क्या? त्यांग बोलते हैं, बिल्कुल नहीं। जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो अब मेरी हेल्प करो और मुझे बेड पर उठने में मदद करो, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। त्यांग बोलते हैं, अब तुम इतना ज़्यादा पेन फील कर रहे हो तो तुम्हें नहीं लगता है कि डॉक्टर को बुलाना चाहिए? रुको, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। जंगकुक बोलते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे हेल्प करो। तुम मुझे हेल्प करने वाले हो या नहीं? त्यांग बोलते हैं, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? रुको, मैं तुम्हारा हेल्प करता हूँ। वो जंगकुक को उठाने के बदले उसको दोबारा से नीचे गिरा देते हैं। अब तो जंगकुक की हालत ख़राब हो गई है, अब तो डॉक्टर को बुलाना ही होगा। तो त्यांग जंगकुक को बोलते हैं, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। वो तुम इतना भारी हो कि मैं क्या करूँ, तुम मुझसे उठा ही नहीं गए। तो जंगकुक बोलते हैं, तुमने जानबूझ के सब कुछ किया है ना? त्यांग बोलते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। रुको, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ, वो ही तुम्हें ठीक कर सकते हैं। जंगकुक अब गुस्से में कुछ नहीं बोल रहा था, वो सिर्फ अपना ठीक होने का इंतज़ार करते हैं। त्यांग जंगकुक के लिए डॉक्टर को घर पे बुलाता है। डॉक्टर जैसे ही आते हैं जंगकुक की कमर में एक इंजेक्शन लगाते हैं और उसको रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। डॉक्टर आने से पहले ही जंगकुक के बॉडीगार्ड्स उसको आकर बेड पर लिटा दिया था। तो अब जंगकुक थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए सो जाते हैं, क्योंकि उसने पूरी रात अच्छी तरह से सो नहीं पाया दर्द की वजह से। और आज रात को जेहोक की शादी भी है वैन के साथ। अब जंगकुक को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसकी दोस्त की शादी है और वो बेड पर सोया हुआ है। उसको अब अपनी दोस्त के साथ होना चाहिए था और जेहोक की शादी की तैयारियां अच्छे से हो रहा है या नहीं वो चेक भी करना था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। इसलिए वो त्यांग से बहुत ज़्यादा गुस्से में है। इस सब कुछ की जिम्मेदार त्यांग है, लेकिन त्यांग तो बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे। चलो जो कुछ भी है, इसमें तो त्यांग का मज़ा ही है, क्योंकि जंगकुक ने त्यांग को बहुत तंग किया है। अब जाकर त्यांग को मौका मिला है जंगकुक को थोड़ा सा तंग करने का, तो वो इस मौके को कैसे अपने हाथ से जाने देता। तो फिर जंगकुक थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। उसके बाद दोपहर को वो जब उठता है वो देखता है कि हाँ, अब वो चल सकता है। और अगर नहीं चल पाता, पता नहीं जंगकुक के साथ क्या होता। उसकी दोस्त की शादी है। तो जंगकुक उठ जाते हैं और जल्दी से तैयार हो जाते हैं। वो ये भूल ही गए हैं कि त्यांग उसके साथ रहता है और इस घर में है और उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। वो जल्दी से जेहोक के पास जाते हैं।
जाकर देखते हैं जेहोब की शादी है और वो अपनी शादी की तैयारी में खुद बहुत ज़्यादा बिजी है। जॉनकुक जेहोब के पास जाते हैं और उसको सॉरी बोलते हैं। जेहोब बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ सकता हूँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ठीक है। अब तुम थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो क्योंकि अब रिलेटिव्स आने वाले हैं और तब तुम रेस्ट नहीं कर पाओगे। अब जाओ, तुम कुछ देर और रेस्ट कर लो। लेकिन जेहोब को गले लगाकर जॉनकुक बोलते हैं मैं अब ठीक हूँ और मैं चल सकता हूँ, अब मुझे कोई पेन फील नहीं हो रहा है। डॉक्टर ने जो इंजेक्शन दिया है वो बहुत ही असरदार है, अब मैं तुम्हारी शादी को एंजॉय कर सकता हूँ। तो जेहोब बोलते हैं लेकिन तुम्हारे साथ ते कहाँ है, वो क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो जॉनकुक को याद आया, हाँ त्यांग कहाँ है, उसने मुझे इतना तंग किया है और मेरा बिल्कुल भी क्या नहीं किया। जॉनकुक त्यांग के बारे में बोलते हैं, मैं उसको कैसे भूल सकता हूँ, कहाँ है वो। जेहोब बोलते हैं मैंने भी उसको बहुत ढूंढा है, वो मुझे कहीं नहीं मिला, तो मुझे लगा कि वो तुम्हारे साथ है। वायन चाहता है कि त्यांग उसकी शादी में बहुत ही एंजॉय करे और वायन ऐसा भी चाहता है कि त्यांग उसकी तरफ से हो, उसकी फैमिली मेम्बर बन के। जॉनकुक बोलते हैं वो तो ठीक है, मैं उसको ढूंढ कर लाता हूँ, वो कहाँ जा सकते हैं। जॉनकुक त्यांग को हर तरफ ढूंढते हैं, कहीं पे नहीं मिल रहा था। जॉनकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, कहीं त्यांग यहाँ से भाग तो नहीं गया, अच्छा नहीं होगा, वो उसको ढूंढ के ही रहेगा। तो फिर जॉनकुक ड्राइवर को बोलते हैं कार निकालो, मुझे उसको ढूंढने के लिए जाना है। तो त्यांग पीछे से आके जॉनकुक की शोल्डर पे हैंड रखते हैं और बोलते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, तुम मुझे इस तरह से यहाँ पे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते हो। जॉनकुक बोलते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए जा रहा था, मुझे लगा कि तुम। तो त्यांग बोलते हैं तुम्हें क्या लगा कि मैं यहाँ से भाग गया, बिल्कुल नहीं, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, चाहे तुम मेरे साथ हो या ना हो, अब तो मुझे यहाँ पे ही रहना है। जॉनकुक बोलते हैं क्या सच बोल रहे हो तुम, क्या तुम यहाँ से अब नहीं जाने वाले हो और कभी भी यहाँ से नहीं भागने वाले हो। अगर तुम भागना भी चाहोगे ना यहाँ से तो नहीं भाग पाओगे। त्यांग बोलते हैं मैं ऐसा करूँगा ही नहीं, तो मुझे इन सारी सिचुएशन के बारे में सोचना ही नहीं है क्योंकि मैं अब से यहाँ पे ही रहूँगा, मुझे यहाँ पे रहते हुए अच्छा लग रहा है। यहाँ के सब लोग माफिया तो है लेकिन उसके साथ दिल के भी बहुत अच्छे हैं, शायद इन लोगों को पता नहीं है तुम्हारे साथ रह रह के उन लोगों के पास भी दिल आ गया है शायद। जॉनकुक त्यांग को बोलते हैं तुमने कितने लोगों से बात किया है, हाँ मुझे बताओ, तुम किसी के साथ बात नहीं कर सकते हो, समझे। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, तुम सिर्फ मेरे साथ रहोगे और मुझसे बात करोगे और किसी के साथ नहीं। त्यांग बोलते अब मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ तो मैं सबके साथ बात तो करूँगा ही ना, और सबको मुझे जानना भी है। जॉनकुक बोलते हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम सिर्फ मेरे साथ रहोगे और मुझसे बात करोगे, तुम्हें किसी और को जानने का ज़रूरत नहीं है, समझ में आया। लेकिन त्यांग जिद करता है तो जॉनकुक उसको हाथ पकड़ के कमरे में लेकर जाने लगते हैं। तो जेहोब उसको पीछे से बोलते हैं जॉनकुक कहाँ जा रहे हो तुम, अभी ओएन के घर वाले यहाँ पे आने वाले हैं और मेरी शादी शुरू होने वाले हैं, अब तुम यहाँ पे रुक जाओ, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक हो तो, और अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है तो तुम मुझे बताओ, मैं ये शादी कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे बिना शादी नहीं करने वाला हूँ। जॉनकुक बोलते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, आज तुम्हारी शादी होके ही रहेगा ओएन के साथ, ये शादी कोई नहीं रोक पाएगा चाहे कितना कोशिश क्यों ना कर ले। त्यांग जॉनकुक को देखकर मुस्कुरा के बोलते हैं तुम एक किसको सुना रहे हो मुझे, मैं ओएन और जेहोब की शादी नहीं रोकूंगा क्योंकि मेरी ओएन के साथ बात हो चुकी है और उसने कहा है जेहोब ने उसके लिए क्या किया है, इससे कहते हैं प्यार, तुम जो कर रहे हो उसको प्यार नहीं कहते हैं। जॉनकुक त्यांग को बोलते हैं तुम क्या बोलना चाहते हो, उसने क्या कहा है और किसको प्यार कहते हैं और किसको नहीं, अब तुम मुझे बताओगे। अब मुझे दूसरी इंसान से सीखना नहीं पड़ेगा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जॉनकुक की बात सुनकर त्यांग मुस्कुरा के बोलते हैं तुम्हारा ये प्यार जो है मेरे लिए एक सर दर्द है, तुम मुझसे प्यार तो करते हो, ये दावा करते हो, लेकिन मुझे वो फील नहीं हो रहा है। जॉनकुक बोलते हैं तो मैं तुम्हें फील कराने के लिए ऐसा क्या करूँ, और उसके करीब जाने लगते हैं, उसको दीवार के साथ बहुत ही कस के पकड़ लेते हैं और बोलते हैं क्या मैं तुम्हें किस करूँ और तुम्हें हक करूँ, तुम्हारी पूरी बॉडी पे बाइट करूँ, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी बॉडी को हर तरफ मैं हॉट तरीके से टच करूँ, हाँ। त्यांग बोलते हैं यही तुम में और उसमें फ़र्क है। जेहोब अगर चाहते तो ओएन के साथ बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन उसने नहीं किया,
वो ओएन के साथ शादी करने का इंतज़ार किया और तुमने शादी से पहले ही वो सब कुछ कर लिया है जो अभी हम दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए था। जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, वो एक लड़की है और तुम और मैं बॉयज़, तो हम दोनों को ओएन के साथ कंपेयर मत करो। और मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ। चाहे तुम जो समझना चाहो समझ सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं होने दे सकता। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम्हें एक दिन ज़रूर रियलाइज़ होगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तब तुम्हें समझ में आएगा कि जंगकुक का प्यार तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। त्यांग बोलते हैं, वो तो बाद में ही देखा जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि तुम मुझे कभी भी ये फील करा पाओगे कि तुम्हारा प्यार रियल है। जंगकुक बोलते हैं, हाँ हाँ, बहुत सारी बातें हो गए हैं। आज मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है और मैं नहीं चाहता हूँ कि इस शादी में तुम्हारा मूड और मेरा मूड ख़राब हो। और तुम कोई ऐसे काम मत करना जिससे मुझे गुस्सा आ जाए। किसी के साथ बात मत करना, किसी के साथ डांस मत करना। लेकिन त्यांग जब जंगकुक की बात बोलते हैं, वो मन ही मन मुस्कुराता है, क्योंकि आज वो ही करने वाले हैं जो जंगकुक ने मना किया है। वो आपसे सोच कर ही रखा है, जंगकुक जो करने के लिए मना करेगा त्यांग वो सब कुछ ही करेगा। तो फिर फाइनली जिहोप और ओएन की शादी अब शुरू हो ही जाते हैं। जैसे ही सब लोग ओएन और जिहोप को किस करने के लिए बोलते हैं, ओएन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। सबको देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि सबके सामने जिहोप उसके साथ पता नहीं किस तरह से किस करने वाले हैं। वो शाय भी फील कर रहा था, लेकिन जिहोप ओएन की फेस की तरफ देखते हैं और वो उसकी होठों पे एक जेंटली किस करते हैं, जिससे ओएन शॉक हो जाते हैं कि जिहोप इस तरह से किस करेगा। वो सोचा भी नहीं था, उसको लगा था कि जिहोप बहुत ही गंदे वाला किस करेगा सबके सामने और ओएन बहुत ही शर्मिंदा हो जाएगा। लेकिन जिहोप ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो मुस्कुराता है। जिहोप उसको बोलते हैं, तुम क्या सोच रहे थे, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सबके सामने कभी भी इम्प्रेस नहीं होने दूंगा। ओएन खुश हो जाते हैं। ओएन के पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि जिहोप ने उनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। अब ओएन को उसके पेरेंट्स अलविदा बोल के यहाँ से जाने वाले हैं। ओएन उनकी मम्मी पापा को हक करके रो रहा था। जिहोप ओएन को समझा रहे थे कि तुम रो क्यों रहे हो, चाहे तो वो लोग भी हमारे साथ इस जगह पे रह सकते हैं। लेकिन ओएन के पेरेंट्स बोलते हैं, नहीं, हम यहाँ पे नहीं रह सकते हैं, बेटी की ससुराल है और हमें यहाँ से जाना होगा। तो ओएन उन लोग को बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ और मैं आप लोग को यहाँ पे रोकूंगा भी नहीं। आप लोग जहाँ पे हो वहीं पे ही ठीक हो और मेरी फिक्र मत करना। लेकिन जिहोप ने ओएन के घर को बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेट कर दिया था। पहले से बहुत ही बेहतर लग रहा था ओएन के घर। अब जैसे ही वो लोग यहाँ से चले जाते हैं, यहाँ पे जिहोप ओएन को बोलते हैं, मैं तुम्हें कमरे में छोड़ कर आता हूँ, तुम वहाँ जाके रेस्ट करो और मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है? मुझे सबको खाना खिलाना है और सब लोग अच्छी तरह से खाना खाए या नहीं, मुझे वो सब कुछ भी नोटिस करना है। यहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन लोग के साथ हम लोग की बिजनेस डील होते हैं। अगर उन लोगों का अच्छे से ध्यान नहीं रखा जाए तो कहीं वो लोग नाराज़ ना हो जाए। तो ओएन बोलते हैं, ठीक है, मैं कमरे में जाकर तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। जिहोप बोलते हैं, हाँ ठीक है। ओएन अपने कमरे में चले जाते हैं। जिहोप उसको कमरे में छोड़कर आते हैं और उसके बाद वो बाहर आ जाते हैं सबके साथ पार्टी करने के लिए। सब लोग शराब पी रहे थे। जिहोप ने तो इतनी बहुत ही अच्छा बन रहा था, लेकिन वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शराब पी लेते हैं और वो कमरे में जाने के बाद दरवाजे पे बहुत ज़ोर से लात मारते हैं। ओएन बहुत ही घबरा जाते हैं कि जिहोप ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन जिहोप जाते ही ओएन के ऊपर जाके गिर जाते हैं। ओएन बोलते हैं, तुम्हें क्या हुआ, क्या तुमने शराब पिया है? तो जिहोप बोलते हैं, हाँ मैंने शराब पिया है। क्या तुम मुझे इसके लिए डांटने वाले हो? अब तुम मुझे कुछ नहीं बोल सकते हो, तुम्हारी शादी मेरे साथ हो चुकी है। अब मैं चाहूँ तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। और हाँ, भूल मत जाना, अब से मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मैं चाहूँ तो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ और तुम अब मुझे नहीं रोक सकते हो। अब तो मैं लीगली तुम्हारा हस्बैंड बन चुका हूँ। वेलकम टू माई रूम। अब तुम देखो मैं इस रूम पे तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। अब तुम मुझसे बचकर कहाँ जाने वाले हो? ओएन जिहोप को बोलते हैं, तुम क्या बोल रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? तुमने शराब पिया है, दूर हटो मुझसे। जब तुम होश में रहोगे तब बात करेंगे। जिहोप तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। लेकिन जिहोप ओएन को किस कर लेते हैं और उसकी होठों पे बाइट कर देते हैं।
वैन को दर्द महसूस हो रहा था। वो चादर को बहुत ही टाइटली पकड़ लेते हैं। अब जेहोब उसकी फेस पे किस करना शुरू करते हैं और उसके गले पे किस करते करते बाइट भी कर रहा था। अब ओवेन जेहोब को हटाने की कोशिश करते हैं उसके ऊपर से, लेकिन जेहोब उसकी दोनों हाथों को ऊपर करके बेड के साथ बहुत ही टाइटली पकड़ के रखते हैं और दूसरी हाथों से ओवेन की कपड़ों को खोलने लगते हैं और उसकी पूरी बॉडी पे किस करना शुरू करते हैं। जेहोब की अचानक बदलते हुए रूप को देखकर ओवेन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो डर जाते हैं। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जेहोब ने तो ओवेन को सोचने का मौका भी नहीं दिया और उसके साथ वो सब कुछ कर डाला जो ओवेन वो उसके साथ करना तो चाह रहे थे, क्योंकि उसके साथ शादी उसने अपनी मर्जी से किया है। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जेहोब उसके साथ ये सब कुछ इस तरह से करेगा, ज़बरदस्ती से। ओवेन को बहुत दुख पहुंचता है कि जेहोब उसके साथ इतने दिनों से नाटक कर रहा था। ओवेन की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो पूरी तरह से टूट गया था। जेहोब को वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। जेहोब ने तो ओवेन को एक बार पूछा भी नहीं, क्या तुम ठीक हो? वो तो आते ही शुरू हो गया था। इतनी दिनों से वो जिस तरह से ओवेन के साथ बात कर रहा था वो आज बिल्कुल अलग लग रहे थे। और यहाँ पे तियांग, जंगकुक ने उसको कहा था किसी के साथ बात ना करने के लिए और ना ही किसी के साथ डांस करने के लिए, लेकिन यहाँ पे अलेक्जेंडर नाम के एक आदमी, वो भी एक माफिया ही है और वो तियांग को देखकर ही इम्प्रेस हो जाते हैं और उसको देखकर बोलते हैं तुम कितना हैंडसम हो, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? तियांग भी मान जाते हैं उसके साथ डांस करने के लिए। जैसे ही जंगकुक देखते हैं कि तियांग उस आदमी के साथ डांस कर रहे हैं, जंगकुक थोड़ी देर के लिए तियांग को छोड़कर यहाँ से गए थे वॉशरूम से वापस आते ही वो देखते हैं वो अलेक्जेंडर के साथ तियांग बहुत ही क्लोज डांस कर रहे हैं। सो गाइस, इस पार्ट को यहाँ पे ख़त्म करे हो। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना और अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।